जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, सीएसडी कैंटीन से बाइक खरीदने का प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। तो अब डिफेंस पर्सनल बड़ी आसानी से सीएसडी कैंटीन से अपनी बाइक परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि डिफेंस पर्सनल सीएसडी कैंटीन से बाइक ऑनलाइन परचेज कैसे कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जानेंगे अप्लाई करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। और हम ऐसी ही डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए, बाइक को ऑनलाइन परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको CSD AFD की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि CSD AFD की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इस पर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज और डिफेंस सिविलियन फैमिली पेंशनर्स जिनका पे लेवल 1 से 18 के बीच में है, वो CSD से बाइक परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर चाहे वो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। और 2 व्हीलर की परचेज के बीच का टाइम गैप पिछली परचेज से कम 4 साल होना चाहिए। वहीं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में डिफेंस पर्सनल को सबसे पहले चाहिए होगा पैन कार्ड, और दूसरा अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको अपने डीलर से मिल जाएगा। वहीं एक्स सर्विसमैन के केस में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है PPO, डिस्चार्ज बुक या रिलीज ऑर्डर की स्कैन कॉपी। वहीं दूसरा डॉक्यूमेंट है पेमेंट स्लिप और डिफेंस पेंशनर ID कार्ड की स्कैन कॉपी, जो कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन को अपलोड करनी है। अगर डिफेंस पर्सनल बाइक परचेज करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें 2 डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है लोन सैंक्शन लेटर और दूसरा है लोन पेमेंट रिसिप्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लोन के बाद आपको बैंक से ही मिल जाएंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज 500 KB से कम ही हो। उसके बाद आपको जो बाइक लेनी है उसके नियरेस्ट डीलर को सर्च करने के लिए आपको फौजी अड्डा की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको सबसे पहले CSD के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ हमें जैसे बाइक परचेज करनी है तो हम बाइक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे और आपको बाइक की कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको गेट प्राइस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस कंपनी की सभी बाइक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आप यहाँ से बाइक की कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ होंडा कर लेते हैं। होंडा करते ही आपके सामने सभी होंडा की कंपनी की बाइक आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिवा आ गई है। अब हम एक्टिवा पर टिक कर देते हैं। जैसे हमें एक्टिवा परचेज करनी है, टिक करते ही उसके बाद उसके सब वेरिएंट्स भी आप चूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बाइक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे बाइक का इंडेक्स नंबर, मॉडल नेम, CSD एक्स शोरूम प्राइस और RTO चार्जेस, इंश्योरेंस और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो सभी चार्जेस आपको यहाँ दिख जाएंगे। ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस। तो इन सभी को एक बार चेक करने के बाद आपको फाइंड डीलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके एरिया के सभी डीलर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ इनोवेटिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कॉल नाउ पर क्लिक करके अपने डीलर से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेना है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद उसके आगे का प्रोसेस क्या है। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे CSD AFD सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च रिजल्ट में पहले लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। क्लिक करते ही आप CSD की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको शॉप नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा पेज शो होगा। यहाँ आपको सर्च बार में अपनी बाइक का इंडेक्स नंबर डालना है, जो हमने फौजी अड्डा वेबसाइट से लिया था। आप यहाँ बाइक का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पे आप व्हीकल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।
और आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि स्कूटर का प्राइस एक रेंज में दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि प्राइसेस हर स्टेट में वेरी करते रहते हैं। अब जैसे हम यहाँ सबसे पहले प्राइस जोन में गुजरात सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं कि स्कूटर का एक स्पेसिफिक प्राइस आ गया है, यानी जो रेंज थी वो यहाँ से हट गई है। उसके बाद आपको डीलर सेलेक्ट करना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ वही डीलर सेलेक्ट करें जिससे आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है, नहीं तो आपका डिमांड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको डिपो चूज करना है, फिर URC यानी आपके पास वाली CSD कैंटीन सिलेक्ट करनी है जहां आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगर आपने बाइक के लिए लोन लिया है तो इन बैंक डिटेल्स को आपको एक बार नोट कर लेना है, क्योंकि आपको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होगा CSD के बैंक अकाउंट में। वहीं अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है तो क्रॉस पर क्लिक कर देना है। क्रॉस करते ही आप यहाँ आ जाएंगे इस पेज पर। अब आपको यहाँ सभी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड मिलेंगी जो आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दे दी थी, और आप यहाँ व्हीकल से जुड़ी सभी डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जैसे प्राइस जोन, डिपो, URC, ईमेल, बेनिफिशियरी नेम, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ एनरोलमेंट, बेनिफिशियरी का पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अगर बेनिफिशियरी एक्स सर्विसमैन है तो उनका PPO नंबर। और यहाँ आप व्हीकल से जुड़ी सभी डिटेल्स देख पाएंगे, जैसे डीलर का नाम, एड्रेस, बाइक का बेसिक प्राइस और बाइक के साथ जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, और नेट प्राइस जो आपको पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना करंट एड्रेस डालना है, फिर टाउन या सिटी चूज़ करनी है। उसके बाद पिन कोड डालना है और अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ मैंने स्टेट गुजरात सेलेक्ट कर ली है, और आपको यहाँ टिक करना है कि अगर आपने CSD से कोई भी आइटम इससे पहले परचेज़ किया है तो यस टिक करना है, अगर नहीं परचेज़ किया है तो नो पे टिक कर देना है। फिर डिफेंस पर्सनल का पे लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी वीडियो में पहले डिस्कस किए हैं वो यहाँ अपलोड करने हैं, जिसमें यहाँ आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपको अपने नियरेस्ट डीलर से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहला है PPO, डिस्चार्ज बुक या रिलीज़ ऑर्डर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ लास्ट पेंशन स्लिप और पेंशनर ID कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है जो आपको अपने बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको एक्स सर्विसमैन का सर्विस नंबर डालना है सफिक्स के साथ। अब ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हें ही शो होंगे जो एक्स सर्विसमैन है। आपको सिर्फ पैन कार्ड और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर यहाँ अगर आपने बाइक परचेज करने के लिए लोन लिया है तो उस लोन अमाउंट को यहाँ फिल करना है। यहाँ आपको लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करना है जो आपको बैंक से मिलेगा। उसके बाद आपको लोन की पेमेंट स्लिप अपलोड करनी है, ये भी आपको लोन के बाद बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है जिस पे आपने लोन लिया है। अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया तो नो पे टिक कर देना है। नो पर क्लिक करते ही आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट को टिक करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, नेट बैंकिंग UPI और क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड। इसमें अगर आप नेट बैंकिंग चूज करते हैं तो आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम डालना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो एक्स सर्विसमैन का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका डिमांड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ टिक कर देना है। टिक करते ही आपको एक बार फिर से अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ टिक करके जनरेट डिमांड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट डिमांड पर क्लिक करोगे आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ आपको बाइक की नेट अमाउंट पे करनी है। पे करते ही आप CSD की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आप स्टेटस में पेंडिंग देख पाएंगे। इसके बाद आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपका डिमांड ऑर्डर रेडी हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर डिमांड हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, प्लीज़ कलेक्ट योर रिलीज ऑर्डर फ्रॉम URC। यानी आपका डिमांड ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और आप अपना रिलीज ऑर्डर CSD कैंटीन से ले सकते हैं। फिर आपको अपना डिमांड ऑर्डर लेके उस कैंटीन में जाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल करी थी। वहां से आपको रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा और आपको रिलीज ऑर्डर को अपने डीलर के पास ले जाना है। वहां से आपको अपनी बाइक मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस कि CSD कैंटीन से बाइक ऑनलाइन परचेज कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।